जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, एक बड़ा गंभीर भी कह सकते हैं और विचित्र एक प्रसंग आया है अभी अभी। एक सज्जन का फोन आया कि शास्त्री जी, म्यूजिकल शादी कराने के लिए ग्रुप चाहिए। हमने तो पहली बार ही म्यूजिकल शादी का नाम सुना था। हालांकि एक बार फेसबुक के माध्यम से म्यूजिकल शादी कहीं कहीं हो रही थी, वो देखी थी। लेकिन हमने उनसे कहा कि आपका उद्देश्य क्या है म्यूजिकल शादी कराने के पीछे। उन्होंने बताया कि आजकल एक नया चलन प्रारंभ हो रहा है, तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह हो। ने कहा, भाई अगर आप हमसे सलाह ले रहे हैं तो हमारा कोई अधिकार तो है नहीं आपसे मना करने का। फिर भी आपको एक सलाह दे रहे हैं, आपने फ़ोन किया है इसलिए। म्यूजिकल शादी कहीं से भी किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। आपको म्यूजिक बजवाना है, बढ़िया संगीत भजन संध्या पार्टी बुलाइए। बढ़िया वृंदावन में हमारे बहुत अच्छे अच्छे भजन गायक हैं, उनको बुलाइए। बढ़िया एक शादी के मैरिज हॉल में ही एक बढ़िया सुंदर स्टेज लगाइए और भजन गायक भजन गाते रहें। वो एक विषय अलग है, वो कराना चाहिए। उसमें बजाय फिल्मी गानों के, डीजे के और उसके, अगर भजन संध्या कराते हो तो ठीक है। लेकिन म्यूजिकल शादी आप हवन और जो यज्ञ, यह सब म्यूजिकल कैसे कराएंगे? अगर म्यूजिकल कराते हैं तो वह तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। भाई, जिस विवाह को आप करने जा रहे हैं वो व्यवहारिक और सांसारिक वो क्रिया नहीं है, वह आध्यात्मिक और पूर्ण रूपेण वैदिक विधि के अनुरूप ही उसको होना चाहिए। वो साधारण एक लड़का लड़की का मिलन या जिस तरह से फिल्मों में दिखा दिया जाता है वह नहीं है। ये हमारे यहाँ जो विवाह का बंधन है, वह बंधन भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है। अच्छी अच्छी संतानों को आहूत करने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने विवाह संस्कार का क्रम रखा है। उस विवाह संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञ ही होता है। अगर यज्ञ न हो तो विवाह कुछ है ही नहीं। फिर तो आप जयमाला डाल दो और कहीं कोर्ट में तो आजकल कर ही रहे हैं, फिर तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन ऊपर से आप म्यूजिकल शादी और ले आए। पहले से ही ब्राह्मणों को लोग यज्ञ में, विवाह में, अब धीरे 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 धीरे, पहले 2 ब्राह्मण जाते थे, पहले तो कई ब्राह्मण जाते थे। मेरी शादी में स्वयं 10-20 ब्राह्मण थे, बहुत अच्छा लगा था वहाँ। पहले तो इतने ब्राह्मण जाते थे, ऋषि जाते थे, ऋषियों के शिष्य जाते थे, लड़की वाला लड़का वाला दोनों तरफ से ब्राह्मण आते थे। अब वो सब बंद कर दिया। केवल एक ब्राह्मण जैसा तैसा कोई मिल जाए, भले बस एक नाम हो जाए कि पंडित जी भी शादी में हैं। और कई जगह तो सुनने में आया है कि नहीं भी हो तो भी शादियाँ खूब होने लगी हैं। लेकिन आप सनातनी हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, तो ये कतई ठीक नहीं है। क्योंकि आज आप म्यूजिकल शादियाँ कराने लगे हैं ना, तो फिर आप ब्राह्मण नहीं खोजेंगे, म्यूजिकल वाले ही खोजेंगे। और हम म्यूजिकल वालों की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। मेरे साथ भी म्यूजिक पर, श्रीमद् भागवत कथा में, संगीत में मेरे भाई लोग रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं। हम उनके विरोधी नहीं हैं। उनके बिना तो हमारी कथा में भी कीर्तन नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे परंपरा ये हो जाएगी कि ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं रहेगी और केवल म्यूजिक वाले चाहिए। म्यूजिकल ग्रुप आ जाएगा, शादी पढ़वा देगा। अब म्यूजिकल ग्रुप वाले आपकी कैसी शादी पढ़वाएंगे? जिस तरह से पहले भगवती मैया के पाठ होते थे, पाठ में से कीर्तन होने लगे, फिर जागरण हो गया, फिर उन जागरणों में क्या क्या होने लगा वो आप सब लोग परिचित हैं।
इसी प्रकार भागवत कथा मार्ग में भी यही हुआ। प्रारंभ में ब्राह्मण पाठ करते थे, सुबह पहले मूल पाठ होता था, फिर दोपहर में तक 6 घंटे पाठ करने के बाद फिर दोपहर बाद कथा होती थी। फिर उसके बाद सुविधा दी गई कि भाई कोई बात नहीं, पंडित जी परेशान हो जाते होंगे, फिर पाठ वाले ब्राह्मण अलग से चलने लगे और पंडित जी कथा करने लगे। फिर और उसमें विकृति आई कि पहले तो पंडित जी कीर्तन वहाँ से बोलते थे, नीचे पब्लिक बोलती थी। अब उसमें म्यूजिक वालों की भी आवश्यकता पड़ गई। चलो अच्छी बात है, कीर्तन जहाँ तक होता है वो ठीक है, लेकिन अब केवल भजन गाने वाले ही कथावाचक हो गए तो भागवत जी का क्या होगा। इसी प्रकार हमारी इस विवाह परंपरा को भी ये म्यूजिकल विवाह के नाम पर तार तार न किया जाए। हमारी सभी सनातनियों से ये विनम्र करबद्ध प्रार्थना है और सभी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है, इस वीडियो पर आप ज़रूर कुछ न कुछ अपनी राय दें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी क्षमा याचना चाहूँगा। बाकी तो ये जो म्यूजिकल विवाह जो चलना इसका जो चलन हो जाएगा, वह हमारे विवाह संस्कार के लिए, विवाह यज्ञ के लिए बिल्कुल भी मेरी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत समझ से ठीक नहीं है। जय श्री कृष्ण।